अभी तक फ्रेंड्स मैं ओशिनोग्राफी के लगभग 20 वीडियो लेक्चर डाल चुका हूँ। तो उसमें हमने डिस्कस किया है ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ ओशियनिक करंट, ओशियन एलिनो लानिनो एंड ओशियन टेम्परेचर एंड ओशियन सैलिनिटी, ओशियन डेंसिटी, थर्मो एलाइन एंड फ्रेंड्स हमने मेराइन सेडिमेंट भी डिस्कस कर लिया है। ठीक है। और अगर मैं क्लाइमेटोलॉजी की बात करूँ तो हमने अभी तक पढ़ा है ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ विंड एंड स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी। तो क्लाइमेटोलॉजी के अभी तक ये 2 टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है। और अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसका थर्ड टॉपिक क्लाइमेटोलॉजी का, जेट स्ट्रीम। ठीक है। तो फ्रेंड एक्चुअली में क्या है कि जैसे मैंने फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था ना, ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ विंड, तो विंड के कंसेप्ट हमारे जेट स्ट्रीम में काम आएंगे। ठीक है। मीन्स जैसे हमने वहाँ पे देखा था कि कैसे हमारा हाई प्रेशर जोन बन रहा है, कैसे लो प्रेशर जोन बन रहा है, कैसे हमारी हाइडली सेल एंड फेरल सेल फॉर्म्ड हो रही थी। ठीक है। और बहुत सारी हमने बेसिक प्रॉपर्टीज़ विंड की देखी थी। हमने कोरियोलिस फोर्स के बारे में देखा था, कैसे वो मीन्स हमारा अप्लाई हो रहा है, क्या बोलते हैं, विंड को डिफ्लेक्ट करता है नदर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर में। उसके रीज़न क्या है, कोरियोलिस फोर्स लगने के। ठीक है। तो ये सब कुछ हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में। ठीक है। अब बात करते हैं जेट स्ट्रीम की। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके कंसेप्ट आपको काम आएंगे इंडियन मानसून में भी। ठीक है। एक्चुअली में क्या है ना, जो विंड वाला मैंने पढ़ा था उसके कंसेप्ट काम आएंगे जेट स्ट्रीम में, और जेट स्ट्रीम के ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ विंड, ग्लोबल विंड के कंसेप्ट आपको काम आएंगे इंडियन मानसून में। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम होती क्या है? तो जेट स्ट्रीम आर द नैरो एयर करंट्स फाउंड इन द अपर एटमॉस्फेयर। ये एक नैरो एयर करंट्स होते हैं जो हमारी मिलती है अपर एटमॉस्फेयर में, मीन्स सी हमको मिलती है ट्रोपोस्फेयर में। जैसे हमारा एटमॉस्फेरिक लेयर है ना, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आइनोस्फेयर। ठीक है। ऐसे करके हमारा एटमॉस्फेरिक लेयर है, तो हमको ये मिलती है ट्रोपोस्फेयर में। इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे अच्छे से, ये एटमॉस्फेरिक लेयर को। ठीक है। फिलहाल के लिए समझ लो हमारा ट्रोपोस्फेयर में हमारा ये जेट स्ट्रीम फ्लो करती है, और जो उनकी हाइट होती है वो होते हैं 9 से 14 किलोमीटर। ठीक है। तो फॉर्म्ड इन द ट्रोपोस्फियर, और जो अप्रोक्स 20 किलोमीटर से अब हमको देखने को नहीं मिलती है। इनकी जो स्पीड होती है ये काफ़ी स्पीड से फ्लो करती है, वेरी हाई स्पीड से ये मूव करती है। और इनकी जो एवरेज स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो वो होते हैं 95 से 190 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अच्छा, जब मैं बात कर रहा हूँ विंटर्स की, देखो विंटर के केस में और समर के केस की मैं बात कर रहा हूँ, तो विंटर में जेट स्ट्रीम बहुत स्पीड से फ्लो करती है। ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और समर में ये लो हो जाती है, इनकी स्पीड डिक्रीज कर जाती है। क्यों कर जाती है, क्या रीज़न है इनके, इन सभी को अभी स्टेप बाय स्टेप अभी सीखेंगे अभी। ठीक है। तो ज़्यादा समझ में आ गई बात। अब इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे जो इसका सर्कुलेशन है विंड का हमारा, सॉरी, जो जेट स्ट्रीम हमारी मूव करती है वो मूव करती है हमारी वेस्ट से ईस्ट की तरफ। वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्यों करती है जी? क्योंकि जो हमारी अर्थ है, अर्थ का रोटेशन भी तो हमारा वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। तो हमारा अर्थ का रोटेशन वेस्ट से ईस्ट की तरफ होने की वजह से हमारी जेट स्ट्रीम भी वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है। और ऑब्वियसली इस पर हमारा कोरियोलिस फोर्स भी काम करता है, इस पर कोरियोलिस फोर्स भी लगता है हमारा जेट स्ट्रीम पे। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ विंड में। ठीक है। अगर आपको समझना है तो वहाँ से एक बार जाकर देख लेना उस लेक्चर को। ठीक है। अब इसकी हम बात करते हैं लेंथ की। इसकी लेंथ कितनी होती है? तो जो जेट स्ट्रीम है इसकी लेंथ होती है 1000 किलोमीटर, एंड विड्थ इसकी 100 किलोमीटर, एंड इसकी डेप्थ होती है 2 से 4 किलोमीटर। ठीक है। अभी कुछ बेसिक चीज़ें चल रही है, मैं अभी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा सारी चीज़ें कैसे बनती है, क्यों बनती हैं, क्यों विंटर मैक्सिमम होती है, क्यों हमारे समर में इनकी स्पीड लो होती है। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि हमारी नैरो एयर करंट्स है जो हमारी ट्रोपोस्फियर में बनती है, ये बहुत स्पीड से, बहुत हाई स्पीड से फ्लो करती हैं। इनकी एवरेज स्पीड 95 से 190 किलोमीटर पर आवर होती है। विंटर्स में बहुत ज़्यादा स्पीड से, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत हाईली स्पीड से मूव करती है, एंड समर में हमारे ही लो स्पीड से फ्लो करती हैं। ठीक है। इनका जो सर्कुलेशन है, इनकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन इनकी वेस्ट से ईस्ट की तरफ होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है कि जेट स्ट्रीम डायरेक्शन हमारी क्या होती है। जेट स्ट्रीम डायरेक्शन होती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये मूव कैसे करती हैं हमारी जेट स्ट्रीम? तो जेट स्ट्रीम हमारी मेंडरिंग करती हुई चलती है, जैसे हमारे रिवर फ्लो करती है ना, तो जब ऐसे हमारी जेट स्ट्रीम भी चलती है तो देखो ये ऐसे ऐसे मूव करती है, एक मेंडरिंग टाइप का कर्व बनाती है ऐसे।
ठीक है। अब इस मेंडरिंग के भी 2 टाइप्स होते हैं हमारे, 2 टाइप्स की मेंडरिंग करती है। तो एक तो मेंडरिंग होती है हमारी, मेंडरिंग करती है वर्टिकल, और एक मेंडरिंग करती है हमारी हॉरिजॉन्टल। 2 टाइप्स की इसमें हमारी मेंडरिंग होती है। अब हॉरिजॉन्टल किसकी वजह से होती है, तो जो ये हॉरिजॉन्टल मेंडरिंग है, दिस हॉरिजॉन्टल मेंडरिंग ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स विथ चेंज इन द लैटिट्यूड। तो जैसे हमारा कोरियोलिस फोर्स की वजह से हमारी हॉरिजॉन्टल मेंडरिंग होती है इसमें। अब देखो कोरियोलिस फोर्स के बारे में हमें पता है कि हमारा कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, इक्वेटर पे एब्सेंट रहता है, इक्वेटर पे 0 होता है कोरियोलिस फोर्स हमारा। और जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ, अगर ये इक्वेटर वाला पार्ट है, ठीक है, अगर ये इक्वेटर वाला पार्ट है और इक्वेटर से मैं पोल की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो जैसे मैं इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा हूँ ना, तो कोरियोलिस फोर्स क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, पोल पे मैक्सिमम होता है। तो जैसे जैसे हमारा कोरियोलिस फोर्स इंक्रीज करता जाएगा, ऐसे ऐसे हमारी जेट स्ट्रीम में मेंडरिंग ज़्यादा मेंडर करता जाएगा हमारा जेट स्ट्रीम। तो जो हॉरिजॉन्टल मेंडरिंग होती है, ये होते हैं बेसिकली हॉरिजॉन्टल मेंडरिंग ड्यू टू चेंज इन द कोरियोलिस फोर्स विद चेंज इन द लैटिट्यूड्स इज कॉल्ड द जियोस्ट्रोपिक पार्ट। तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल मेंडरिंग हो रहा है, ये हमारे कोरियोलिस फोर्स की वजह से हो रहा है, और इस पार्ट को बोलती है जियोस्ट्रोपिक। क्या बोलते हैं, जियोस्ट्रोपिक पार्ट। अच्छा, कोरियोलिस फोर्स मैंने बता दिया आपको, कोरियोलिस फोर्स हमारा जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं इंक्रीज करता है। और जो सेकंड टाइप की हमारी मेंडरिंग होती है, वो मेंडरिंग होती है हमारी वर्टिकल मेंडरिंग ड्यू टू ग्रेविटी एंड बियोंसी फोर्स। हमारा वो ग्रेविटी एंड बियोंसी फोर्स की वजह से होती है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पार्ट। क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक पार्ट बोलते हैं। यहाँ तक कुछ कन्फ्यूजन है अभी तक। जो हमारी जेट स्ट्रीम है, उसका हम अगर फ्लो की बात करूँ, तो वो मूव करती है हमारी मेंडर करते हैं। देखो ऐसे मेंडरिंग उसमें होती है ऐसे, ठीक है। 2 टाइप की इसमें मेंडरिंग होती है हमारी, एक हमारी हो गई वर्टिकल, एक हमारी हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल किसकी वजह से होती है, वर्टिकल हमारी हो रही है ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से, एंड हमारी जो वर्टिकल है ये ड्यू टू ग्रेविटी एंड बियोंसी फोर्स। ठीक है, ग्रेविटी एंड बियोंसी फोर्स, इसको हम हाइड्रोस्टैटिक बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल वाले को हम बोलते हैं जियोस्ट्रोपिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा वो कि हमारी वर्टिकल मेंडरिंग किसकी वजह से होती है, ड्यू टू ग्रेविटी एंड बियोंसी फोर्स, एंड जो हमारी हॉरिजॉन्टल मेंडरिंग कर रही है हमारी, वो ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, और कोरियोलिस फोर्स हमारा क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स में जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, तो कोरियोलिस फोर्स क्या करता है, इंक्रीज करता है। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम है कोरियोलिस फोर्स के बारे में, अगर आपको अच्छे से डिटेल में सीखना है तो पार्ट 1 में देख लें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ जेट स्ट्रीम। हमारी जेट स्ट्रीम ये कैसे फॉर्म्ड होती है। तो फ्रेंड्स, हमने बेसिक प्रॉपर्टी देखी थी विंड की। हमारी विंड कैसे फ्लो करती है, आप मुझे ये बताओ। हमारे विंड फ्लो करते हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया। ठीक है, हमारी विंड फ्लो करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया। अब ये हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर एरिया किसकी वजह से बनता है, ये बनता है हमारा टेम्परेचर के डिक्रीज और इंक्रीज करने की वजह से। अगर टेम्परेचर मेरा इंक्रीज कर रहा है तो प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और अगर प्रेशर मेरा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो अगर टेम्परेचर मेरा इंक्रीज कर रहा है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है देन प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है देन प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसमें कुछ कन्फ्यूजन है, ये तो बात आपके अब लर्न हो गई होगी अच्छे से, मैं इतनी बार ये टर्म्स यूज कर चुका हूँ। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि हमारी जेट स्ट्रीम कैसे फॉर्म हो रही है, तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से बिटवीन द 2 एयर मास, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन 2 एयर मास कोज द जेट स्ट्रीम। मीन्स कोई 2 एयर मास है, उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से हमारा प्रेशर ग्रेडियंट बनता है। मीन्स प्रेशर में बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलते हैं, और जिसकी वजह से हमारी एक स्ट्रीम फ्लो करती है, जिसको हम बोलते हैं जेट स्ट्रीम। ठीक है, अब देखो कैसे। अगर कोल्ड एयर मास हमारी क्या होती है, डेंसर होती है। कोल्ड एयर मास हमारी डेंसर है, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, लो टेम्परेचर होगा। प्रेशर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। तो यहाँ पे कैसे जोन में जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा हाई प्रेशर जोन। वार्म एयर के केस में क्या रहा है, वार्म एयर के केस में हमारा रहा है, वार्म एयर हमारी लाइटर होती है, मीन्स टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे कैसा जोन होता है, हमारा लो प्रेशर जोन होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो जब ये हमारा लो प्रेशर, जब हमारा हाई प्रेशर ये बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, एंड ये लो प्रेशर हमारा बहुत ज़्यादा लो हो जाए, ठीक है, तो इसके ज़्यादा हाई होने की वजह से और इसके बहुत ज़्यादा लो होने की वजह से प्रेशर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होंगे ना, जिसकी वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग विंड फ्लो करती है, बहुत स्ट्रॉन्ग हमारी स्ट्रीम फ्लो करती है, जिसको बोलते हैं हम जेट स्ट्रीम। अब देखो ये लिखा मैंने, वही चीज़ लिखी हुई है कि व्हेन
व्हेन द हाई प्रेशर मोर हाई एंड लो प्रेशर मोर लो देन द विंड स्ट्रेंथ ऑल्सो वेरी हाई। तो विंड की जो स्ट्रेंथ होती है बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। एंड फ्लो इज़ वेरी हाई स्पीड, तो फ्लो इन द वेरी हाई स्पीड इज कॉल्ड द जेट स्ट्रीम। अरे बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो उसको। बेसिक आपको बेसिक प्रॉपर्टी पता है ना विंड की। जेट स्ट्रीम हमारा इसी वजह से फॉर्म्ड होता है क्योंकि हमारा देखो एटमॉस्फेयर में ऐसी कंडीशन बन जाती है कि एक पर्टिकुलर रीजन पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और एक पर्टिकुलर रीजन पे हमारा प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। उसके बीच में एक स्ट्रीम फ्लो करती है जिसको हम बोलते हैं जेट स्ट्रीम। और ये डिफरेंट टाइप की होती है और अभी देखेंगे हम कितना टाइप की होती है और एटमॉस्फेयर में ऐसी कहाँ कंडीशन बनती है जहाँ पे हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर होता है। ठीक है, वो सब चीज़ें भी देखेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इसको और समझ लो थोड़ा। हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर में ये मेरा साइन का मतलब है कि हाई प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, यहाँ पे लो प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो रहा है, जिसकी वजह से देखो टेम्परेचर हमारा डिक्रीज कर रहा है, प्रेशर हमारा हाई हो जाता है एंड टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर हमारा लो हो जाता है। आपको बात पता है। तो इसमें क्या है, द लार्जर एयर प्रेशर डिफरेंस, इनके बीच, इन दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा एयर प्रेशर का डिफरेंस आ जाता है जिसकी वजह से एक स्ट्रीम फ्लो करती है जिसको बोलते हैं हम जेट स्ट्रीम। यहाँ तक कुछ कन्फ्यूजन है? बिल्कुल सिंपल भाषा में लेके चलो यार, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, कि हमारा जो एयर मास है वो एक कोल्ड होता है एक वार्म होता है जिसकी वजह से उनमें प्रेशर डिफरेंस होता है। जो कोल्ड एयर मास है वहाँ पे हाई टेम्परेचर रहता है, जो वार्म एयर मास है वहाँ पे हमारा लो टेम्परेचर रहता है। और ये जब बहुत ज़्यादा मीन्स हाई हो जाए और दूसरे वाला बहुत ज़्यादा लो हो जाए प्रेशर हमारा, तो इसकी वजह से एक स्ट्रीम फ्लो करती है जिसको बोलते हैं हम जेट स्ट्रीम। और ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया कि ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, पोलर जेट स्ट्रीम। तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कहाँ बनेगी? सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम बनते हैं हमारी हाइटली सेल एंड फेरल सेल के बीच में, और पोलर जेट स्ट्रीम बनती है हमारी फेरल सेल एंड पोलर सेल के बीच में। ठीक है, मीन्स दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस रहता है। अभी देखेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा था कि कैसे हमारी बनती है। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी को? आगे बढ़ते हैं। अब जो जेट स्ट्रीम है वो जेट स्ट्रीम कैन बी फ्लो अप टू 200 किलोमीटर पर आवर। वो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो करती है, कर सकते हैं, मीन्स इससे ज़्यादा भी हो सकती है। अब इस डायग्राम को समझने की कोशिश करना यार, ये वही है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, आ रहा है पूरे स्क्रीन में? हाँ देखो, अब देखो यहाँ पे हाई प्रेशर कहाँ पे होगा? कोल्ड एयर मास का होगा। लो प्रेशर कहाँ पे होगा? वार्म एयर मास का होगा। तो देखो ये हाई प्रेशर या लो प्रेशर, बीच में प्रेशर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो इनके बीच में ये जेट स्ट्रीम फ्लो करेगी ऐसे करके। अब तो क्लियर हो गया होगा ना इस डायग्राम से कैसे हमारी जेट स्ट्रीम फॉर्म बन रही है, कैसे हमारी ये फॉर्म्ड होती है। दो एयर मास होते हैं जिनका टेम्परेचर प्रेशर अलग अलग होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज़ आपको पता ही है कि अगर हमारा वार्म एयर मास है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, डेंसिटी कम होगी, तो कैसा जोन बनाएगा? वो लो प्रेशर जोन बनाएगा। और अगर कोल्ड एयर मास है तो कोल्ड एयर मास से टेम्परेचर कम होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो क्या बनाएगा? हाई प्रेशर जोन बनाएगा। और फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखना, जहाँ पे लो प्रेशर जोन होता है ना, वो कंडीशन होती है वहाँ पे प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है हमको। और जहाँ पे हाई प्रेशर जोन होता है वहाँ पे हमारा प्रेसिपिटेशन देखने को नहीं मिलता है, वहाँ पे रेनफॉल हमारा नहीं होता है। हाई प्रेशर जोन हमारी ड्रॉट की कंडीशन होती है और लो प्रेशर जोन हमारी रेनफॉल प्रेसिपिटेशन की कंडीशन होती है। ठीक है, ये बातें पूछ लेते हैं एग्जाम में और ये रिलेशन ध्यान रखना। ठीक है, अब आप सोचो कि हमारा एटमॉस्फेयर में कहाँ पे लो प्रेशर बनता है, कहाँ पे हाई प्रेशर जोन बनता होगा। ठीक है, कहाँ पे बनेगा? वहीं पे तो बनेगा जहाँ पे हमारा टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलेगा। एटमॉस्फेयर में कहाँ पे हमारी जेट स्ट्रीम फॉर्म्ड होगी? हमारी जेट स्ट्रीम एटमॉस्फेयर में वहाँ पे फॉर्म्ड होगी जहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होगा, मीन्स जहाँ पे हमारा प्रेशर डिफरेंस होगा, वहीं पर जेट स्ट्रीम बनेगी। अब वो कहाँ पे होता है अब डिस्कस करते हैं। अब इस डायग्राम को देखो भाई, हमारी कैसे बनती थी हाइडली सेल, फेरल सेल एंड पोलर सेल। ये हमारी 3 सेल बनती थी। कैसे बनती थी, क्यों बनती थी, डिस्कस कर चुके हैं, आपको पता है ये सब चीज़ें। अब देखो हाइडली सेल एंड फेरल सेल, इन दोनों के बीच में एक जेट स्ट्रीम बनती है जिसको बोलते हैं हम सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। ये हमारा ये वाला पार्ट, ये वाले जो लाइन जा रही है, ये हमारी ट्रोपोपोज है। ठीक है, नीचे ट्रोपोस्फियर है। और एक जेट स्ट्रीम बनती है हमारी पोलर सेल एंड फेरल सेल के बीच में। देखो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ तो जो पोलर सेल है वो कंपेयर टू दिस इज मोर कोल्ड।
ठंडी है, हमारे पोल के पास वाला एरिया है। तो इसका जो यहाँ पे एयर मास है उसका टेम्परेचर कुछ हो रहा है, जो यहाँ पे एयर मास है उसका टेम्परेचर कुछ हो रहा है। तो इनके बीच में जो जेट स्ट्रीम फॉर्म होती है उसको बोलते हैं हम पोलर जेट स्ट्रीम। और फेरल सेल एंड हेडली सेल के बीच में जो जेट स्ट्रीम फॉर्म होती है उसको बोलते हैं हम सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। क्यों फॉर्म होती है? टेम्परेचर डिफरेंट होता है, प्रेशर डिफरेंट होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बिल्कुल आसान है यार, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड मत करना इस टॉपिक को, ठीक है। अब ये चीज़ देख लो आप कि जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है कहाँ पे फॉर्म्ड होती है, वो हेडली सेल एंड फेरल सेल के बीच में होती है। पोलर जेट स्ट्रीम कहाँ पे फॉर्म्ड होती है? बिटवीन द पोलर सेल एंड द फेरल सेल के बीच में हमारी फॉर्म्ड होती है पोलर जेट स्ट्रीम। पोलर सेल एंड फेरल सेल के बीच में हमारी फॉर्म्ड होती है। अब ये ध्यान रखना है, ये ना क्वेश्चन पूछ लेता है बहुत बार एग्जाम में। वो सिंपल, अगर इसको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन देना होगा तो यही पूछ लेगा डायरेक्टली कि सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम किस किस के बीच में बनती है? वो बनती है हमारी हेडली सेल एंड फेरल सेल के बीच में। एंड पोलर जेट स्ट्रीम हमारी बनती है पोलर सेल एंड फेरल सेल के बीच में। डायग्राम मैंने आपको ये दिखा दिया है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब मैं बात कर रहा हूँ जेट स्ट्रीम की, जो हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है, तो नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होने की वजह से हमारी ये जेट स्ट्रीम शिफ्ट कर जाती है टुवार्ड्स द साउथ, ठीक है। नदर्न हेमिस्फीयर में जब विंटर आता है तो दी जेट स्ट्रीम शिफ्ट टुवार्ड्स द साउथ की तरफ शिफ्ट करने लग जाती है। और इनकी स्पीड क्या होती है? स्पीड इनकी इंक्रीज कर जाती है। क्यों इंक्रीज कर जाती है? क्योंकि देखो यार, जब हमारा विंटर आएगा, विंटर के केस में हमारा क्या बोलते हैं, टेम्परेचर, जो एयर मास है उसका टेम्परेचर क्या करेगा? डिक्रीज कर जाएगा। पोल वाला जो एरिया वहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करने की वजह से हमारा जो प्रेशर ग्रेडियंट है उसमें वेरिएशन ज़्यादा होगा और बहुत स्ट्रॉन्ग हमारी स्ट्रीम फ्लो करेगी, ठीक है, जिसकी वजह से इन जेट स्ट्रीम की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है विंटर के केस में, ठीक है। समर के केस में क्या, इनकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। एंड विंटर, जब हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है तो उस केस में हमारी जो जेट स्ट्रीम है ये शिफ्ट हो जाती है टुवार्ड्स द साउथ की तरफ ये शिफ्ट होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, जो लो प्रेशर जोन होता है वो कंडीशन दिखाता है रेनफॉल की, प्रेसिपिटेशन की, मीन्स वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है एंड विंड क्या करते हैं? राइज करती है। आप ऐसे समझ सकते हैं। जो हाई प्रेशर जोन है वो कंडीशन दिखाता है वहाँ पे रेनफॉल हमारा नहीं होगा और डेजर्ट की कंडीशन वो दिखाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप क्या करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपकी प्रॉब्लम को हम देख लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जेट स्ट्रीम के टाइप्स पे बात करते हैं, कितने टाइप की हमारी जेट स्ट्रीम होती है। तो बेसिकली हमारे देखो, फर्स्ट टाइप की जेट स्ट्रीम होती है पोलर जेट स्ट्रीम, सेकंड ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, थर्ड हमारे हो गए ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, एंड 4 नंबर की हमारे हो गई सोमाली जेट स्ट्रीम, ठीक है। अब जो स्टार्टिंग की जो दो जेट स्ट्रीम है, पोलर जेट स्ट्रीम एंड सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, इनको हम परमानेंट जेट स्ट्रीम बोलते हैं, क्योंकि ये जेट स्ट्रीम हमारी पूरे एंटायर ग्लोब को क्या करती है? कवर करती हैं, ठीक है। अभी 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा क्यों इनको ग्लोबल जेट स्ट्रीम बोलते हैं और इनको हम क्यों नहीं बोलते हैं ट्रॉपिकल सोमाली जेट स्ट्रीम को, ठीक है। अब 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। जो हमारी पोलर जेट स्ट्रीम है, पोलर जेट स्ट्रीम हमारी फॉर्म्ड होती है अबव द 40 to 60 डिग्री लैटिट्यूड्स। किस किस के बीच में बनती है? मैंने अभी आपको बताया था। दीज पोलर जेट स्ट्रीम फॉर्म्ड बाय द किस किस के द्वारा? पोलर सेल एंड फेरल सेल। फेरल सेल और पोलर सेल के बीच में बनती है, ठीक है, ध्यान रखने वाली बात। तो पोलर जेट स्ट्रीम्स मोर स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू सब ट्रॉपिकल जेट। जो हमारी पोलर जेट स्ट्रीम है ये स्ट्रॉन्ग होती है कंपेयर टू सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। क्यों होती है? ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स मैक्सिमम एट पोल, क्योंकि हमारा जो कोरियोलिस फोर्स है, लिखा है ना, जब ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स मैक्सिमम एट द पोल, क्योंकि हमारा कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? मैक्सिमम होता है पोल की तरफ, और जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो ज़्यादा देखने को मिलता है हमारा पोल की साइड पे, ठीक है। इसी वजह से हमारी जो पोलर जेट स्ट्रीम है वो स्ट्रॉन्ग होती है कंपेयर टू सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। समझ में आ गई बात? इनकी स्पीड कहाँ तक पहुँच जाती है? 215 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक ये फ्लो कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा भी कर सकती हैं, ठीक है। मैक्सिमम मेंटरिंग एट द पोल, मैक्सिमम मेंटरिंग इसकी कहाँ पे देखने को मिलती है? पोल पे देखने को मिलती है। क्यों मिलती है? वही रीज़न है, कोरियोलिस फोर्स ज़्यादा है, जितना कोरियोलिस फोर्स लगेगा उतना ही हमारी जेट स्ट्रीम है इसमें मेंटरिंग ज़्यादा होगी। इनकी जो लेंथ होती है, इनकी लेंथ होती है 1600 से 3200 किलोमीटर, एंड इनकी जो डेप्थ होती है, डेप्थ इज़ अराउंड 1 to 2 किलोमीटर। यहाँ तक कुछ परेशान नहीं है?
ठीक है, एक बार दोबारा हमसे मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको। पोलर जेट स्ट्रीम हमारी 40 to 60 डिग्री लेटीट्यूड में हमारे देखने को मिलती है। और कौन इसको बनाता है, किसकी वजह से बनती है, ये बनती है हमारी पोलर सेल एंड फेरल सेल की वजह से। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पोलर जेट स्ट्रीम हमारी स्ट्रॉन्ग होती है कंपेयर टू सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। क्यों होती है, कोरियोलिस की वजह से होती है। इनकी स्पीड 215 किलोमीटर पर आवर तक होती है। मैक्सिमम मेन रेंज हमको पोल पे देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि हमारा पोल पे कोरियोलिस फोर्स ज़्यादा लगता है। इनकी जो लेंथ होती है वो 1600 से 3200 तक होती है, और जो इनकी डेप्थ है वो अराउंड 1 to 2 किलोमीटर तक होती है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, आप साथ साथ में ये लिखते जाओ थोड़ा थोड़ा, मैंने बहुत शॉर्ट करके लिखा हुआ है ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पोलर जेट स्ट्रीम इंसर्कल द इंटायर ग्लोब, मीन्स ये है ना, पोलर जेट स्ट्रीम हमारे पूरे ग्लोब को सर्कल करते हैं, पूरे ग्लोब को क्या करती है, कवर कर लेती है। ठीक है, मीन्स अगर ये ऐसे में इसको समझाऊँ आपको यहाँ से, तो यहाँ पे अगर पोलर जेट स्ट्रीम चल रही है ना, तो पूरे को कवर करती है, पूरे ग्लोब को हमारी कवर कर लेती है। ठीक है, आप इसको समझने के लिए ना गूगल पे जाके जेट स्ट्रीम लिखना एंड इमेज देख लेना कोई 3D। ठीक है, आपके बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, समझ में आएगा ना, इसलिए इसको हम, इसीलिए हम इनको बोलते हैं ये ग्लोबल जेट स्ट्रीम है, क्योंकि पूरे ग्लोब को कवर करती है ये हमारी पोलर जेट स्ट्रीम। ठीक है, चलो। इन विंटर पोलर जेट स्ट्रीम मूव्स टुवार्ड्स द साउथ। विंटर में मैंने आपको बताया था, विंटर के केस में क्या होता है, जेट स्ट्रीम हमारी मूव करने लगती है टुवार्ड्स द साउथ, साउथ तरफ ये क्या करते हैं, मूव करना स्टार्ट कर देती है। क्यों करना स्टार्ट कर देती हैं, क्योंकि जो मेरा नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल पे हमारा क्या होता है, कोल्ड रहता है, टेम्परेचर लो रहता है, वहाँ पे हाई प्रेशर जोन बना रहता है। और इक्वेटर वाले केट में, जो हमारा इक्वेटर है, इसके केस में क्या होता है कि इक्वेटर पर नॉर्मली हमारा टेम्परेचर सेम रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया, यहाँ पे वार्म है, जिसकी वजह से टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है, और टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से ग्रेडियंट में डिफरेंस, प्रेशर में चेंज होगा, और प्रेशर में चेंज होने की वजह से हमारा क्या होगा, ये बहुत स्ट्रांगली मूव करती हैं, और ये सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ, साउथ की तरफ हमारी जेट स्ट्रीम मूव करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ तो बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। तो ड्यू टू दिस टेम्परेचर डिफरेंस पोलर जेट स्ट्रीम मूव्स टुवर्ड्स द साउथ, साउथ तरफ ये मूव करना स्टार्ट कर देती है। मैक्सिमम प्रेशर ग्रेडियंट, अगर हमारा जितना प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा होगा उतनी स्ट्रॉन्ग हमारी जेट स्ट्रीम मूव करेगी। ठीक है, जितना लो प्रेशर ग्रेडियंट होगा उतनी ही हमारी वीक जेट स्ट्रीम होगी। ठीक है, उतना ही जो हमारी जेट स्ट्रीम है उसकी स्पीड कम होगी। यहाँ तक बताओ समझ में आया या नहीं आया? मीन्स जैसे हमारा विंटर आ जाएगा ना, विंटर सीजन जैसे हमारा आएगा, तो जेट स्ट्रीम हमारा सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगी, मीन्स साउथ की तरफ वो टिल्ट करना शुरू कर देगी। और जितना प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा होगा उतनी स्पीड से हमारी जेट स्ट्रीम क्या करेगी, मूव करेगी, उतनी जेट स्ट्रीम ज़्यादा स्पीड से हमारी फ्लो करेगी। जितना लो प्रेशर ग्रेडियंट होगा उतनी हमारी वीक रहेगी जेट स्ट्रीम, मीन्स हमारा कम स्पीड से फ्लो करेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। और अब बात करते हैं सेकंड नंबर की जेट स्ट्रीम, जिसको बोलते हैं हम सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। अब सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कैसे फॉर्म होती है? इट्स ओरिजिनेट एट द मीटिंग पॉइंट ऑफ द हेडली सेल एंड द फेरल सेल। ये हमारे हेडली सेल एंड फेरल सेल की मीटिंग पॉइंट हमारी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम बनती है। ठीक है, तो कैसे बनती है? टेम्परेचर कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन द एयर मास, मीन्स दो एयर मास के बीच में टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट होता है। प्रोड्यूस अ सडन चेंज इन प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर में चेंज आएगा तो प्रेशर में ऑब्वियसली प्रेशर भी चेंज होगा। ठीक है, और जिसकी वजह से हमारा, इस प्रेशर चेंज होने की वजह से हमारी एक स्ट्रीम फॉर्म्ड होती है, जिसको बोलते हैं हम सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंडियन मानसून, इट मूव अपवर्ड्स ड्यूरिंग द इंडियन मानसून। देखो, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इंडियन मानसून के लिए। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना, कैसे इंपॉर्टेंट है। देखो, ये यहाँ पे हमारा कहीं पे इंडिया है। ठीक है, ये हमारा इक्वेटर है, ये ITCZ है। ठीक है, ITCZ आपको पता ही है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्ज जोन, ये हमने पढ़ लिया है ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ विंड में। ये कहीं पे हमारी, ये देखो, ये जेट स्ट्रीम हमारी मूव कर रही है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। तो जब मानसून आएगा ना, तो मानसून आने पे जैसे ये हमारी विंड, ट्रेड विंड हमारी ऐसे मूव कर रही है, तो ये
उससे मानसून आने से पहले क्या करेगी, अपवर्ड मूव कर जाएगी, यहाँ पे पहुँच जाएगी, इंडिया से काफ़ी ऊपर चली जाएगी। अब एक बात मुझे बताओ, अगर ये अपवर्ड मूव नहीं करेगी, अगर मान के चलो ये इंडिया के आसपास ही फ्लो करते रहेगी, तो जेट स्ट्रीम कैसे होती है, जेट स्ट्रीम हमारी कोल्ड विंड्स हैं, ठंडी विंड्स हैं, तो यहाँ पे कैसा टेम्परेचर रहेगा, हाई टेम्परेचर रहेगा, ठीक है, हाई टेम्परेचर रहेगा। तो हाई टेम्परेचर से तो विंड फ्लो करती है ना, हाई टेम्परेचर टू लो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो यहाँ पे अगर जेट स्ट्रीम फ्लो कर दिया तो इंडिया के आसपास में तो हाई प्रेशर रहेगा, इंडिया के आसपास में हाई प्रेशर रहेगा, तो जिसकी वजह से जो ट्रेंड विंड आ रही है ना, ये यहाँ पे पहुँच नहीं पाएगी, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है। और इंडिया भी पहुँचने के लिए क्या चाहिए, इंडिया पहुँचने के लिए यहाँ पे हमारा लो प्रेशर जोन चाहिए। और लो प्रेशर जोन कौन क्रिएट करता है, लो प्रेशर जोन क्रिएट करता है हमारा ITCZ, क्योंकि जब हमारा मानसून आता है तो लगभग यहाँ पे हमारा ITCZ रहता है, जब हमारा इसमें नदर्न हेमिस्फीयर में समर होता है। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे इंडियन मानसून में। आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे ये हेल्पफुल है हमारी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम इंडियन मानसून के लिए, ठीक है। तो जैसे ये हमारी जेट स्ट्रीम शिफ्ट हो जाती है अपवर्ड, मीन्स ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं, तो यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो लो प्रेशर जोन यहाँ पे क्रिएट रहता है, यहाँ पे हाई प्रेशर जोन रहता है इस तरफ। तो यहाँ से विंड क्या करेगी, मॉइस्चर उठाएगी अरेबियन सी से और यहाँ पे ले जाके डाल देगी, ठीक है। और यहाँ पे हमारा काफ़ी अच्छा इंडियन मानसून हमको देखने को मिलता है। लेकिन अगर ये टाइम से शिफ्ट ना हो, अगर जो जेट स्ट्रीम है हमारी, अगर ये टाइम से शिफ्ट ना हो, तो क्या होगा कि हमारा मानसून भी लेट होगा, ठीक है। हमारा जो मानसून आ रहा है, इंडियन मानसून आ रहा है, वो भी क्या होगा, डिले हो जाएगा, फिर लेट आएगा। तो ये इसकी वजह से हमारा मानसून जो हमारी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, रिस्पॉन्सिबल होती है इंडियन मानसून को, जो अगर ये टाइम से शिफ्ट ना ऊपर की तरफ, तो हमारा इंडियन मानसून लेट आता है, ठीक है। ये देख लेंगे अच्छे से, जब हम इंडियन मानसून को डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा ब्रीफ आपको समझा रहा था कि कैसे हमारी रेस्पॉन्सिबल है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम इंडियन मानसून के लिए, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, जेट स्ट्रीम से ये वाला पॉइंट एग्जाम पूछ सकते हैं कि भाई सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंडियन मानसून, इट मूव अपवर्ड ड्यूरिंग द इंडियन मानसून। जब हमारा इंडियन मानसून आता है तो जेट स्ट्रीम ऑटोमेटिकली अपवर्ड मूव कर जाती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम फॉर्म्ड हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर एरिया। जब ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम फॉर्म्ड होती है, जब ये मूव करती है, तो ये हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर एरिया बनाती है। और जो हमारा लो प्रेशर एरिया है वो एसोसिएटेड विद द साइक्लोजेनेसिस एंड द रेनफॉल। जहाँ पे हमारा लो प्रेशर जोन बन रहा है वहाँ पे हमको प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है, और जहाँ पे हमारा हाई प्रेशर जोन है वहाँ पे हमारा ट्रॉपिकल डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। हाई प्रेशर एरिया पे क्या होता है, हमारी ड्राई विंड फ्लो करती है, ठीक है। एंड लो प्रेशर पे हमको रेनफॉल प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। ये बात ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है, ठीक है। तो ये था हमारा सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम के बारे में। अब बात करते हैं हम आगे ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम एंड सोमाली जेट स्ट्रीम की बात करते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की, ये हमारी कैसे फॉर्म होती है। तो दिस ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम फॉर्म ड्यू टू इंटेंस हीटिंग ऑफ द तिब्बतन प्लेटू ड्यूरिंग द समर। समर के केस में क्या होता है कि जो हमारी तिब्बतन प्लेटू है वो हीटअप हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम फॉर्म होती है, ठीक है। और अब देखो इस डायग्राम में थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखो मैंने थोड़ा ऐसा डायग्राम बनाया हुआ है, जैसे ही मेरा ये पूरा इंडिया है, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा हिमालय वाला पार्ट होगा, यहाँ पे तिब्बतन प्लेटू हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये तिब्बतन प्लेटू हो गया। अब हाँ अब ठीक है। तो देखो समर केस में क्या होगा कि जो तिब्बतन प्लेटू है ना हमारा, ये हमारा हीटअप हो जाता है, मीन्स यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाएगा तो विंड क्या करेगी, राइज करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। अब विंड राइज कर रही है, राइज करने के बाद में क्या होगा कि ये ट्रोपोपोज तक पहुँचेगी, कोल्ड हो जाएगी, कोल्ड होने के बाद क्या करेगी, सिंक करना स्टार्ट करेगी, मीन्स डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट करेगी, और वो मूव करेगी साउथ की तरफ को, ऐसे मूव कर रही है साउथ की तरफ को। तो जैसे साउथ की तरफ को मूव कर रही है तो उस पर कोरियोलिस फोर्स लगेगा, और वो कोरियोलिस फोर्स इस विंड को, इस स्ट्रीम को मूव कर देगा ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। देखो ये आ रही है यहाँ से और ये मूव हो जाएगी ऐसे ईस्ट से वेस्ट की तरफ, और इस स्ट्रीम को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम,
ठीक है। तो बेसिकली जो उसका बनती है ड्यू टू जो तिब्बतन हमारा प्लेटो है उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, और टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से हमारा विंड क्या करती है, राइज करती है, और राइज करने की वजह से ड्यू टू कोरियोलो फोर्स इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स टुवर्ड्स ईस्ट टू वेस्ट की तरफ क्या करती है, मूव करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, जो ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, जो हमारी ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है उसकी डायरेक्शन ईस्ट से वेस्ट की तरफ होती है। सो कॉल्ड इट, इसलिए हम इसको बोलते हैं ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। समझ आ रहा है, इसलिए इसको बोल देते हैं हम ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। जबकि मेरी जो मैंने स्टार्टिंग में दो जेट स्ट्रीम आपके सामने एक्सप्लेन की अभी, कौन कौन सी थी वो, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम एंड पोलर जेट स्ट्रीम, उनकी डायरेक्शन कैसी थी, उनकी डायरेक्शन थी वो मूव कर रही थी वेस्ट से ईस्ट की तरफ। लेकिन ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम हमारी मूव करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। सॉरी, जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम वो मूव करती है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बात ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस है। अब सोमाली जेट स्ट्रीम कैसे फॉर्म होते हैं, जो सोमाली जेट स्ट्रीम हमारे फॉर्म होते हैं, यहाँ पे देखो ये मेडागास्कर के पास से एक स्ट्रीम निकलती है। ठीक है, यहाँ पे हाई प्रेशर जोन रहते हैं और ये मूव करते हैं हमारी इस तरफ, इंडिया की तरफ, मेडागास्कर के आसपास से निकलती है। ठीक है, तो इस वाली स्ट्रीम को बोलते हैं हम सोमाली जेट स्ट्रीम, यहाँ से निकलती है। समझ आ रहा है, यहाँ पे कहीं सोमाली है एंड ये ऐसे निकलेगी इंडिया की तरफ, तो इस वाली स्ट्रीम को बोलते हैं हम सोमाली जेट स्ट्रीम। अच्छा, जो दोनों जो ये सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम एंड सोमाली जेट स्ट्रीम, ये हमारी काफ़ी हेल्पफुल रहती है इंडियन मानसून के लिए। क्यों रहती है, देखो मैंने आपको बताया, जैसे मान के चलो यहाँ पे कहीं इक्वेटर है, हमारा इक्वेटर वाला पार्ट है, और यहाँ से हमारी ट्रेड विंड्स आ रही है। जब मेरा समर मानसून आ रहा है, समर मानसून के टाइम में, तो कुछ तो ट्रेड विंड्स यहाँ पे मूव कर रही है। ठीक है, जब मेरा मानसून आ रहा है, और उसके बाद में यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि तिब्बतन प्लेटो हीटअप हो गया, यहाँ से विंड राइज की और मूव करना स्टार्ट कर दिया कोरियोलो फोर्स की वजह से। वो क्या करती हैं, जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ये आ रही है, ये भी ज्वाइन कर लेते हैं हमारी इन ट्रेड विंड्स को। ठीक है, कुछ तो स्पीड से फ्लो कर दी है, ये इधर से ये वाली जेट स्ट्रीम है, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, इन्होंने भी इनको ज्वाइन कर लिया, और इधर से सोमाली जेट स्ट्रीम आ गई, इन्होंने भी इनको ज्वाइन कर लिया। तो इसकी वजह से देखो कितनी सारी बन गई है, इनकी स्पीड काफ़ी तेज़ हो जाती है, और ये सब के सब यहाँ से अरेबियन सी से हमारा मॉइस्चर उठाएगी और यहाँ पे जाके रेनफॉल कर देगी। बहुत अच्छा मानसून हमको देखने को मिलता है। मीन्स हमारी सोमाली जेट स्ट्रीम एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम हेल्पफुल है इंडियन मानसून के लिए, ये बात ध्यान रखना आप। क्यों है, देखो उसकी विंड की स्पीड को बढ़ा रही है, यहाँ पे ज्वाइन कर लिया ना सोमाली जेट स्ट्रीम ने भी, और ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम इसने ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ने भी, और हमारी ट्रेड विंड मूव कर ही रही थी ऑलरेडी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, यहाँ तक समझ में आ गया। ये डायरेक्शन थोड़ा ध्यान में रखना यार, जो इनकी डायरेक्शन है, जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की डायरेक्शन होती है वो होती है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, कंफ्यूज मत होना। और जो मैंने पहले स्टार्टिंग में जो डिस्कस किया है, तो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम एंड पोलर जेट स्ट्रीम, उनकी डायरेक्शन थी हमारी वेस्ट से ईस्ट की तरफ, और इसकी डायरेक्शन है हमारी ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की ईस्ट से वेस्ट की तरफ। और दोनों के बनने के तरीके अलग है। मीन्स जो हमारी स्टार्टिंग की जो दो जेट स्ट्रीम हमने डिस्कस की, वो एक डिफरेंट फैक्टर से फॉर्म्ड हो रही थी, और ये डिफरेंट तरीके से फॉर्म्ड हो रही है। देख रहे हो ना, तिब्बतन प्लेटो यहाँ पे हीटअप हो रहा है, इसकी वजह से हो रही है। और जो स्टार्टिंग की 2 जेट स्ट्रीम थी, पोलर एंड सब ट्रॉपिकल, वो हमारी बन रही थी ड्यू टू सेल्स की वजह से बन रही थी। सेल्स के बीच में टेम्परेचर वेरिएशन देखने को मिल रहा है, उनके मिलने से वो बन रही थी। ठीक है, और इसका फॉर्मेशन क्या है, तिब्बतन प्लेटो हमारा हीटअप हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम कि इसलिए हमारी लोकल जेट स्ट्रीम मीन्स ये हमारे पूरे ग्लोब को इनसर्कल नहीं करती है। ठीक है, ये पूरे ग्लोब को कवर नहीं कर रही है हमारी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ठीक है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम हमारे पूरे ग्लोब को कवर नहीं कर रही है, ये एक पर्टिकुलर टाइम पे ही फ्लो करती है। कब फ्लो करेगी, तभी तो फ्लो करेगी जब हमारे तिब्बतन प्लेटो हीटअप होगा। ठीक है, इसलिए इसको हम ग्लोबल जेट स्ट्रीम नहीं बोलते हैं, पूरे ग्लोब को इनसर्कल नहीं कर रही है, ये केवल फिनोमेना यहाँ तक एसोसिएटेड है, यहाँ तक हमारे इंडियन मानसून तक। ठीक है, समझ आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही चीज़ मैंने लिखी हुई है। ओरिजिनेट, जो हम बात उसी की कर रहे हैं, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली की बात कर रहे हैं। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कैसे फाउंड हो रही है, ओरिजिनेट ड्यू टू हीटिंग ऑफ द तिब्बतन प्लेटो ड्यूरिंग द समर के केस में हमारा तिब्बतन प्लेटो के हीटअप होने की वजह से ये ओरिजिनेट होती है। उसके बाद में द पार्ट ऑफ द साउथवर्ड डाइवर्जिंग एयर कम्स अंडर द इम्पैक्ट ऑफ द कोरियोलो फोर्स एंड
कोरियोलिस फोर्स अफेक्ट एंड इट डिफ्लेक्ट इट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, मीन्स ये साउथ वर्ड मूव करती है, देन इस पर कोरियोलिस फोर्स का इम्पैक्ट डालता है और उसको डिफ्लेक्ट कर देता है ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ, एंड फॉर्म्ड ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम और ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, और बना देता है हमारा मीन्स ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम और ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। साउथवर्ड मूव करी थी एयर हमारी, देन कोरियोलिस फोर्स ने क्या कर दिया, उसको डिफ्लेक्ट कर दिया और देन वो मूव करने लग जाएगी ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ठीक है। वही चीज़ मैंने एक थोड़ा स्टेप उसमें लिखी हुई है। स्टेप 1 में क्या हो रहा है, हमारा तिब्बतन प्लेटो हीटअप हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, लो प्रेशर जोन वहाँ पे क्रिएट हो रहा है। देन स्टेप 2 में विंड क्या करेगी, राइज करेगी, विंड राइज कर रही है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ का, विंड क्या करेगी, राइज करेगी। स्टेप 3 में क्या करेगी, नियर ट्रोपोपोज, ट्रोपोपोज के पास पहुँच जाएगी, ठीक है, कोल्ड हो जाएगी, कोल्ड होने की वजह से क्या करेगी, सिंक करेगी, मीन्स मूव करेगी वो डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मूव करेगी। स्टेप 4 में क्या होगा कि ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स की वजह से इट रिफ्लेक्ट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये हमारा रिफ्लेक्ट हो जाएगी ईस्ट से वेस्ट की तरफ और बन जाएगी ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक है। नॉट अ ग्लोबल जेट स्ट्रीम, ये हमारा ग्लोबल जेट स्ट्रीम नहीं है क्योंकि ये पूरे इंटायर ग्लोब को हमारा कवर नहीं कर रही है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, और आगे भी है क्या, इसको देख लो यार थोड़ा। ये मैंने आपको बता दिया कि इट हेल्पफुल फॉर द साउथ वेस्ट इंडियन मानसून, साउथ वेस्ट विंड्स मूव स्ट्रांगली ड्यू टू दीज जेट्स, इन जेट्स की वजह से ना हमारी जो साउथ वेस्ट विंड हमारी मूव कर रही थी वो बहुत स्ट्रांगली मूव करने लग जाती है ड्यू टू दीज ट्रॉपिकल